टेट और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण देखिए बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं तो ये दिया है एक कारक सिद्धांत। तो ये एक कारक सिद्धांत, तो इसके प्रवर्तक है कौन? विनय, टर्मैन और स्टर्न। वैसे द्विकारक सिद्धांत है तो द्विकारक सिद्धांत का कौन है? स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक। 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन। वर्ग घटक या संघ संतात्मक सिद्धांत जी थॉमसन। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट वर्नन। बुद्धि की संरचना सिद्धांत J.P. गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत R.V. कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग। बुद्धि का पास मॉडल J.P. दास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एग्जाम में पूछा जा चुका है। GS कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। तो इसमें आपसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन है? जीन पियाजे। उसके बाद आपको इसको याद रखना है एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक। तो एक कारक है विनय, टर्मैन, स्टर्न और इन दोनों का है स्पीयरमैन। इसमें से है आगे देखिए विधिया और उसके जनक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है टेट में। जैसे ये आगमन विधि है तो आगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि का भी कौन है? अरस्तु। आगमन और निगमन विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अरस्तु इसके जनक है। और प्रश्नोत्तर या सुक्रातीत, इसका क्या है? सुकरात। प्रोजेक्ट विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। प्रोजेक्ट विधि क्या? किलपैट्रिक। खेल विधि कॉल्डवेल, कुक। डाल्टन विधि कुमार, हेलेन, पार्क, हर्स्ट। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट। किंडरगार्टन विधि, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रोबेल। एग्जाम में आ गया है कुछ टेट में। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। तो इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आगमन और निगमन, ये दोनों अरस्तु। और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, और इसमें से किंडरगार्टन विधि ये वाला फ्रोबेल। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ से इसको आपको ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद देखिए ये आगमन निगमन ये तो सेम है वही, अरस्तु। और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के जनक ये तो सेम वही है, कुमार, हेलेन, पार्क, हर्स्ट। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल। हाँ, यहाँ देखिए किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल इम्पॉर्टेंट है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ, इसको भी आपको याद रखना है, बच्चों का बगीचा। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है उत्पन्न। और बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन? ये किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये बच्चों का बगीचा, और इसके जनक फ्रोबेल। क्लियर है? ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ। एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी बुद्धि के सिद्धांत प्रवर्तक। तो ये तो जो पहले बताया हूँ सेम वही है। एक खंड, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक वाला है ना, सेम वही चाहिए। एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड विने, स्टर्न, टर्मन। दो खंड, तीन खंड स्पीयरमैन, इसको जो सबसे पहले अभी बताया था वही चाहिए। आणविक, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, इसमें सब वही। इसमें ये है एक्स्ट्रा में कौन है? ये इसको आपको याद रखना, ये हावर्ड गार्डनर। किसका है? हावर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको देखिए, ये इसमें नहीं है, पहले वाले में बताया था ना, बाकी सब है। बहुबुद्धि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कौन? हावर्ड गार्डनर।
बाकी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, हावर्ड गार्डनर, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। इसको आपको याद रखना है। फिर दिया है सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत एक दृष्टि में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसको आपको याद रखना है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो कौन दिया है इसको, उद्दीपक अनुक्रिया को एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आपको पूरा याद नहीं होता है तो आपको इधर शॉर्टकट याद रखना है, जैसे इसमें थॉर्नडाइक है, स्किनर, पावलोव, ऐसे याद रखना है अगर पूरा पूरा याद नहीं है तो ये थॉर्नडाइक हो गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कौन दिया है, स्किनर, वीएफ स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है इवान पी पावलोव। फिर दिया समीपता का अनुबंध सिद्धांत एडविन रे गुथरी। प्रबलन सिद्धांत दिया है क्लार्क एल हल। प्रबलन इंपॉर्टेंट है, क्लार्क एल हल। उसके बाद चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है एडवर्ड वेस्ट टॉलमैन। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया है वुल्फ गैग कोहलर या उल्फ गंग कोहलर। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन। अधिगम सोपान का सिद्धांत आर एम गैने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं टेट में ये सब प्रश्न इसमें से आ चुका है, उन सबको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या है देख लीजिए। ये इसको आपको याद रखना चाहिए, प्रबलन सिद्धांत। इसको देखिए प्रबलन सिद्धांत क्या है, क्लार्क एल हल ये वाला है आपका। उद्दीपक भी है थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत स्किनर, अनुकूलित पावलोव। ये थॉर्नडाइक स्किनर पावलोव इम्पॉर्टेंट है ना, आपको इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, आगे मैं आपको बता दूंगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये है अल्बर्ट बंडूरा। आगे देखिए इसमें से मूल प्रवृत्ति संबंधित आवेग, तो इसमें से भी प्रश्न बनता है। जैसे लिखा है पलायन भागना, उसको प्रवृत्ति है बच्चों की, तो उसका आवेग कौन सा है, भय। फिर लिखा है युयुत्सा युद्ध प्रवृत्ति, तो क्या है, क्रोध गुस्सा आएगा। कोई भागेगा कब, जब उसके मन में डर होगा। यहाँ से निवृत्ति अप्रियता विकर्षण, तो मतलब घृणा। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, तो वात्सल्य। शरणागति संवेदना, कष्ट। जिज्ञासा आश्चर्य, काम कामुकता। आत्मस्थापना आत्म प्रकाशन, आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। दैन्य विनीत भाव अधीनता की भावना। सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति एकाकीपन। भोज प्रन्वेषण भूख भोजन प्रन्वेषण भूख। संग्रह या संचय अधिकार भावना। रचना कृति भाव या रचना की अनुभूति। हास्य आमोद। ठीक है, तो प्रश्न कैसे आएगा, जैसे उसको मूल प्रवृत्ति दे दिया रहेगा, संबंधित आवेग पूछेगा या संबंधित आवेग दे दिया रहेगा, उसका मूल प्रवृत्ति पूछेगा। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो देखिए इसमें से मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड और है। फिर दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन। भाषा विकास सिद्धांत चोम्स्की। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलर वर्ग। अमूर्त बुद्धि, तो देखिए अमूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि साहित्यकार चित्रकार दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर मिस्त्री इंजीनियर हो सकता है। देखिए अधिगम को प्रीवियस टेट में इसको पूछा जा चुका है कि अधिगम क्या है, तो ये इतना सारा इसमें दिख रहा है ना, तो इनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ऑप्शन 4 ठो दिया रहेगा तो इसमें से कुछ ना कुछ रहेगा ही। जो 4 ठो रहेगा तो 3 ठो नहीं रहेगा, चौथा इसी में से रहेगा। तो अधिगम का देखिए क्या क्या है अधिगम। तो
अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का परिवर्तन है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करती है, अधिगम विकास है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये एग्जाम में टेट में पूछा जा चुका है, ये आया था। अधिगम रचनात्मक है, अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, अधिगम खोज परख है। तो इतना दिया है ना, इसको आप पढ़ लेना एक बार। इसमें से कोई ना कोई 4 ऑप्शन रहता है, जैसे अधिगम क्या है करके पूछेगा तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो 3 तो नहीं रहता है, चौथा जरूर इनमें से कोई ना कोई रहेगा। जैसे ये एक बार ये बताया हूँ, ये वाला टेट में आ चुका है, जैसे ये अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये इसमें से और अधिगम सार्वभौमिक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको इन सबको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। फिर लिखा देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक। तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। फिर दिया, बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज की। बिल्ली पर किसने खोज किया? थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। प्रभाव का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? प्रेरणा। इसको आप याद रखना है, सीखने के लिए कौन सा तत्व होना चाहिए? प्रेरणा। बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? प्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? पुनर्बलन। क्लियर? तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए थॉर्नडाइक ने कितना सारा दिया, तत्परता का नियम, बिल्ली पर खोज किया, और कहाँ का मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका। प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, संबंधवाद दिया है, इतना सारा चीज़ दिया है। थॉर्नडाइक जो है ना मनोवैज्ञानिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे दिया, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हावर्ड गार्डनर, मैं बताया था इंपॉर्टेंट है। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है? प्रवर्तक आरवी कैटल। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लिपजिंग नगर, कहाँ? जर्मनी में। कौन कर्मचारी ग्रीन बीच वेधशाला में त्रुटि की थी? किरण ब्रुक। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालकों से है? 3 से 15। किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया? इंपॉर्टेंट है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया? 1916 में। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक फिलिप बर्नन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक स्पीयरमैन। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। जेपी गिलफोर्ड के त्रिविमा के सिद्धांत में उत्पाद बीमा कितने तत्व या कारक है? 6 कारक। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ होती है? फ्रांस। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग नगर जर्मनी, और ये टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया 1916। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। बाल विकास बहुत ही सरल है, बस आप क्या चीज़ पढ़ते हैं ये मायने रखता है। आप सही चीज़ पढ़े तो बिल्कुल एग्जाम में वो फंसेगा ही। मैं जितना भी बता रहा हूँ उसका आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल आपको देखना, बहुत सारा प्रश्न इसी में से आएगा बाल विकास में, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ वो सब प्रीवियस स्टेट में आ चुका है। बहुत बेहतरीन आप नोट्स बनाइए इन सब का, आपका बहुत अच्छा अंक आएगा टेट में।